हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर में वैक्स के साथ आईब्रो कितनी आसानी से हो सकती है। पहले मैंने एक नाइक्स की पेंसिल ली है। ये आईब्रो पेंसिल है, मैं आईब्रो के लिए इसको यूज़ करती हूँ, आईब्रो कलर के लिए। कोई भी पेंसिल आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मैंने लेकिन नाइक्स की है। पहले मैंने शेप बना ली है अपनी एक आईब्रो की, फिर मैं अब दूसरी की बना रही हूँ। शेप दोनों की इक्वल होनी चाहिए आपकी शेप। अगर आप दोनों की शेप पेंसिल के साथ ही इक्वल बनाएंगे ना तो फिर दोनों की इक्वल बनेगी। अगर पेंसिल के साथ इक्वल नहीं होगी तो फिर इक्वल नहीं बनेगी। देखें, मेरी दोनों साइडों से बिल्कुल इक्वल है। अब मैंने यहाँ पर सलोन सिस्टम की ली है वैक्स। जब आपने आईब्रो करनी है तो आपके पास इस तरह की स्टिक होनी चाहिए आईब्रो के लिए, आगे से बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अब जहाँ जहाँ पर मैंने पेंसिल के साथ शेप बनाई थी, अब उसके नीचे वाली साइड पे मैं साथ साथ वैक्स लगा रही हूँ। वैक्स बिल्कुल ध्यान से आपने लगानी है कि जहाँ पर आपने लाइनर लगाया हुआ है ना, लाइन लगाई हुई है, उस जगह से बिल्कुल नीचे लगनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए, वरना आपकी आईब्रो की बिल्कुल शेप ख़राब हो जाएगी। फिर सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने पेंसिल लगानी है ना, लाइन लगानी है, उस टाइम पे सिर्फ आपने इक्वल रख के दोनों पे लगानी है। जब आप वैक्स लगाओगे फिर आपको आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। वैक्स भी फिर आसानी से लग जाएगी, साथ साथ रख के ना उसके लगा देनी है। उसके बाद मेरे पास ये वैक्स वाली स्ट्रिप्स थी, जो कि मैंने उसमें से भी हाफ से भी कम कट कर ली आईब्रो के लिए। स्ट्रिप्स को इतने इतने साइज़ में ही कट करना है, इससे बिल्कुल छोटा भी नहीं करना। और मेरा तो कोई बड़ा हो गया था, कोई छोटा हो गया था, तो मैंने कहा खैर है, मुझसे तो हो ही जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि इक्वल रख के आपने इसकी कटिंग करनी है और फिर साथ आपने इसकी करनी है वैक्सिंग अच्छे से। नीचे वाली साइड से तो मेरी वैक्स हो गई है। अब मैं ऊपर वाली आईब्रो के ऊपर लगा रही हूँ वैक्स। ऊपर भी आपने बिल्कुल लाइन के साथ साथ लगानी है, जहाँ जो आपने लाइन लगाई होगी ना, बिल्कुल उसके साथ रख के लगानी है। जब आप इसको स्ट्रिप लगा के खींचोगे ना, फिर वो सारे बाल नहीं उतर जाएंगे, फिर वही उतरेंगे जिधर आपने वैक्स लगाई होगी, फिर खुद ही शेप बन जाएगी इसकी। अब मैं इसको खींचने लगी हूँ पट्टी को। दर्द नहीं होता बिल्कुल भी, मेरे तो बिल्कुल लाइट लाइट से बाल हैं, मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं होता। थोड़े थोड़े से तो बाल हैं, वो उतर जाते हैं आसानी से। लेकिन जिनके बाल ज़्यादा होंगे उनको तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होगा। लेकिन फिर भी जो खुद से आईब्रो बनाई हो ना, वो ज़्यादा अच्छी बनती है। मैं जब से इधर आई हूँ ना, मैंने काफ़ी दफ़ा यहाँ पार्लर से आईब्रोज बनवाई हैं, लेकिन वो एक मेरी और तरह बना देते हैं, एक शेप और तरह होती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही सीखती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने खुद ही सीखी आईब्रो करना। आती तो मुझे पहले भी थी, लेकिन जब मैंने एक दो दफ़ा की तो मेरी तो बिल्कुल परफेक्ट बनने लगी। तो फिर मैंने सोचा मैंने ज़रूर बाहर जाके करवानी है, जब एक काम आता है तो फिर मैं खुद ही करूँगी। यहाँ पर तो यूके में इतने इतने पैसे लेते हैं, तो बाप, सिर्फ आईब्रो के ही वो 20-25 पाउंड ले लेते हैं। अब मैंने दूसरी साइड पे भी उसी तरह वैक्स लगा के उसको अब स्ट्रिप्स के साथ खींच रही हूँ। एक हाथ से आपने ना थोड़ा सा उसको टाइट भी करना है, थोड़ा सा खींच के ना उसको टाइट कर लेना है, ताकि आपको ज़्यादा दर्द ना हो। फिर उसी तरह से आपने ऊपर वाली साइड पे भी आईब्रो के ऊपर भी वैक्स लगा लेनी है। अगर आपके पास बारीक वाली वो स्टिक होगी ना तो बहुत आसानी होगी। अगर थोड़ी सी चौड़ी भी हो जाएगी तो उसके साथ भी जाती है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी फिर मुश्किल होती है। वो तो फिर प्रोफेशनल बंदा ही कर सकता है उसके साथ। फिर जिनको इसका बिल्कुल पता भी नहीं है, फिर उनके लिए मुश्किल होगी, उनके लिए फिर ये वाली स्टिक की सही रहती है। मैं उसके साथ भी कर लेती हूँ, उसके साथ भी आसान होती है मेरे लिए, उसके साथ भी मुश्किल नहीं है। वैक्स मेरी लग गई है, अब मैं इसको स्ट्रिप्स के साथ खींच रही हूँ। मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है कि मेरी दोनों शेप बिल्कुल इक्वल बनी हुई हैं। एक तो मेरे आईब्रो के बाल बहुत ज़्यादा कम हैं, तो मुझे तो नहीं ज़्यादा मुश्किल होती अपनी आईब्रो करने में। जिनके बाल ज़्यादा भी होंगे मुश्किल तो उनके लिए भी नहीं होगी, सिर्फ जब आपने लाइंस लगानी है उसके साथ पेंसिल के साथ, तभी उसकी शेप इक्वल होनी चाहिए। मेरी तो इक्वल बन गई है शेप। अब मैंने यहाँ पर वैसलीन ली है, उसके साथ रब कर रही हूँ, वो वैक्स भी उतर जाए, जो मैंने कलर लगाया हुआ है वो भी साथ में उतर जाए, फिर ही पता लगेगा इक्वल शेप बनी है या नहीं। वैसलीन के साथ आपने इसी तरह ही इसको रब करना है, लाइट लाइट फिंगर के साथ ही। रब करते करते जब फील होने लग जाए ना कि वैक्स भी उतर गया और कलर भी उतर गया है, फिर आप उसको ऐसे इस तरह से क्लीन कर लें, फिर इजीली क्लीन हो जाती है। दोनों तरफ से मेरी क्लीन हो गई है। अब मैंने यहाँ पर स्किन थ्योरी की एलोवेरा जेल ली है,
मैं पूरे फेस पे अप्लाई करने लगी थी। वैसे भी इसको मैं कभी कभी पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती होती हूँ। इसका कौन सा कोई नुकसान होता है एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जो नॉर्मल सा होता है ग्रीन कलर का, मैंने वो देखा हुआ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तो मेरा स्पेशल लेज़र वाला था, तो मेरे पास यही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसलिए ये वाला यूज़ कर लिया। ये भी आपकी फ़ेस की रेडनेस ख़त्म करने के लिए ही होता है। आईब्रो करने के बाद अगर सिर्फ आईब्रो की होगी तो आप सिर्फ एलोवेरा आईब्रो पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फुल फेस की होगी वैक्स तो फिर फुल फेस पे भी आप कर सकते हो अप्लाई एलोवेरा जेल। मेरी तो आईब्रो हो चुकी है कंप्लीट, मेरी दोनों साइडों से एक जैसी बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। ओके जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।